मानता नहीं है और हम जो है भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान के पास कहीं कोई कमी नहीं है और चाहे वो ग्रामीण अंचल की जनता हो या वो शहरी अंचल की जनता हो, वो ना जाने क्यों यहां तक कि मंत्री जी का कार्यकर्ता भी, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री जी से मिलने आता है, मंत्री जी को प्यार से माला पहनाता है, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाता है और उसके बाद कान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई, तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं और मंत्री जी का उत्तर आता है कि कोई कमी नहीं। खैर, मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपने ये जवाब दिया है कि सरकार का जो उत्पादन है और उसकी जो डिमांड है उसमें अगर कहीं पे भी कोई असमानता नहीं है, तो ये जो अघोषित कटौतियां हो रही हैं, ये जो अनौपचारिक कटौतियां हो रही हैं, ग्रामीण अंचल में 12-12 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, शहरी जो इलाका है उसमें 4 से 6 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, इसका क्या कारण है? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्पादन आपने बहुत बढ़ा लिया है, ऐसी स्थिति में हम क्या समझें कि जो वितरण है उसमें कहीं कठिनाई आ रही है विभाग को? और अगर वितरण में आपको कठिनाई आ रही है तो इन 9 वर्षों की सरकार में आपने वितरण को ठीक करने के लिए क्या किया? कितने अधिकारियों पे कार्यवाही की? क्या बेटरमेंट लेकर के आए? मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में बदलापुर महोत्सव में आए थे। वहां पे उन्होंने मंच से बदलापुर में एक जो है उप केंद्र बनाने के लिए वहां से आपने आश्वासन दिया। उसी के बगल से मैं भी आती हूं, मछली शहर से विधायक हूं, हमारे बीच में अपना दल से बैठे हुए हैं डॉक्टर पटेल जी, वो भी विधायक हैं। सदीरनगंज और बंधवा में वहीं उसी जिले के हम दोनों हैं और वहां पे भी उप केंद्र की मांग को रखा गया, पावर का लॉस कह करके उसको ठुकरा दिया गया। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पावर लॉस का कारण क्या है और अगर ये पावर का लॉस है तो इसके अंतर्गत कितने अधिकारियों पे आपके द्वारा कार्यवाही जो है की गई? और लास्ट में आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगी कि आज प्राइवेटाइजेशन विभाग को बेचने की बात हो रही है। अडानी से इतने महंगे दर पे 5.383 पर यूनिट के रेट पे सरकार जो है 25 साल के लिए बिजली खरीदने जा रही है। खैर, उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे वो 15,000 करोड़ का अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप 15,000 करोड़ का अमाउंट, खैर आप एक तरफ तो 10 जगह नारियल फोड़ करके आते हैं, शिलान्यास करके आते हैं, और जब आपके उसी शिलान्यासों से देखा जाता है कि आपने कितना उत्पादन बढ़ा लिया तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लास्ट का बस सवाल यही रहेगा मेरा आपसे कि मंत्री जी, अडानी से जो इतना बड़ा अमाउंट साझा कर रहे हैं उसकी मार जनता को जो है वो कैसे झेल पाएगी? और मैं यहां सदन में बैठे सभी लोगों से एक बार कहूंगी कि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंग बली की बैठिए डॉक्टर रागनी प्लीज। और मैं अध्यक्ष जी ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह जी को नमन करती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था शिक्षा विभाग के पिछले किए हुए कृत्यों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े? अध्यक्ष जी, उत्तर जो है वो बड़ा ही निराशापूर्ण है और उत्तर ये रहा कि कोई बच्चे नहीं बढ़े हैं।
और योजना का क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कि सरकार ने कोई योजना बनाई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो वहां सर्वप्रथम सबसे जरूरी है वहां के पर्याप्त शिक्षक, वहां पे शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षक, और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती। और लास्ट में जो मंत्री जी कायाकल्प की बात कर रहे थे, खैर वो तो काया और कल्प सभी धरातल पर देख सकते हैं, जो कि है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर एक बात को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से यह है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से यह है, क्योंकि मैंने मानसिक और शारीरिक दोनों की दुरुस्तता की बात की। जो टीचर्स आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी, एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहां ला करके पटक दिया। ये आपकी सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी मानसिक उत्पीड़ना के साथ आप ये कर पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल के जो हैं बच्चे बढ़ पाए? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अंतर जनपदीय आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार, जो हमारे टीचर्स हैं 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली, आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? और साथ ही साथ 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के लिए क्या सरकार उनके परिवारों में एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ मुआवजा देने का काम करेगी? मैं बस इन 3 प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहूंगी कि सरकार अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।